Well, hi guys, very welcome back to my YouTube channel. My name is Mona Singh and I'm here again with you all in another video. और इस वीडियो में आज मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाली हूँ that how to make a CV as a fresher for cabin crew interview. And if you're new to my channel, you can subscribe to my channel to see such more related videos about cabin crew and informative videos. And also I have my Instagram page. I'll attach it here on the screen and you can go and follow me on Instagram as well. एंड नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। एंड इस वीडियो के एंड में मैं आपको एक प्रो टिप बताने वाली हूँ जो आपको हेल्प करेगी आपका रेज्यूमे सिलेक्ट कराने में इंटरव्यू के दौरान। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो ये वीडियो में जो मैं रेज्यूमे यूज करने वाली हूँ वो मेरा ही रेज्यूमे है, बट देन आई एम नॉट शेयरिंग द होल रेज्यूमे, बट उसका मैं फॉर्मेट यूज करने वाली हूँ और उसका फॉर्मेट मैंने डिवाइड किया 3 पार्ट्स में और मैं वो फटाफट आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ कि आपको किस पार्ट में कैसे कैसे क्या चीजें फिल करनी है। तो सबसे पहले मैं फर्स्ट पार्ट स्क्रीन पे अटैच कर दूंगी, आप उसमें चेक करना। उसमें जो भी डिटेल्स है मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपको कैसे कैसे फिल करना है। तो सबसे पहले जो आप स्क्रीन पे अभी देख सकते हो उसमें आई हैव मेंशन्ड योर फुल नेम। तो आपको इस जगह पे अपना फुल नेम मेंशन करना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट लाइन में आपको आना है, एड्रेस लिखना है। आप 1 to 3 लाइन कंज्यूम कर सकते हो अपना एड्रेस लिखने के लिए, ठीक है। एंड आफ्टर दैट आप अपना मोबाइल नंबर एंटर कर सकते हो। वो मोबाइल नंबर आप एंटर करना जिसमें आप एक्टिव हो। देन एन ईमेल आईडी यू हैव टू अटैच ओवर हियर। एंड फॉर ईमेल आईडी आप प्लीज उसे प्रोफेशनल रखना, कोई निकनेम मत डालना ईमेल आईडी में, जस्ट कीप योर नॉर्मल सिंपल नेम ओवर देयर। वो ईमेल आईडी आप यूज करना जिसमें आप एक्टिव हो अगेन। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट थिंग विच इज करियर ऑब्जेक्टिव। तो करियर ऑब्जेक्टिव में आपको एक लाइन लिखनी है, ठीक है, जो भी आपका करियर ऑब्जेक्टिव है। और मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस रेज्यूमे का फॉर्मेट डालने वाली हूँ, तो आप ये कॉपी करके अपनी डिटेल्स फिल कर सकते हो। एंड करियर ऑब्जेक्टिव के कॉलम में आपको 1 से 2 लाइन यू कैन राइट इट डाउन, ठीक है। एंड डिस्क्रिप्शन में मैंने पूरा फॉर्मेट डाला है इस रेज्यूमे का, आप उसमें जाके जो मैंने फॉर्मेट डाला है उसमें मैंने 2 लाइन्स ऑलरेडी अटैच करी है, मतलब 2 चीजें। तो आप उसमें से जो भी आपको आपके अकॉर्डिंग सही लगे यू कैन कॉपी एंड पेस्ट इट आउट, ठीक है। तो आपको कोई इनमें से दोनों मत डाल देना, कोई एक चीज इसमें से आप डाल देना करियर ऑब्जेक्टिव में लिखने के लिए। नाउ हमारा पार्ट 1 जो है कंप्लीट हो गया है। नाउ वी विल मूव टू पार्ट 2। सो पार्ट 2 में सबसे पहले हमारा आ जाएगा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। सो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आपने कैसे लिखना है मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। अगेन यू कैन सी द पिक्चर ऑन द स्क्रीन। तो सबसे पहले आपको लिखना हाई स्कूल पास्ड फ्रॉम, ये आपको लिखना है। नाउ यू हैव टू राइट इट डाउन दैट हाई स्कूल पास्ड फ्रॉम सो एंड सो स्कूल एंड बोर्ड एंड ईयर। आपको ईयर लिखना है, आपने कब अपना हाई स्कूल पास किया था, कौन से स्कूल से किया था, एंड जो भी आपका बोर्ड था सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड वट एवर इट इज, आपको वो मेंशन करना है। एंड सेकेंड लाइन में अगेन आपको मेंशन करना है कि आपने 12th क्लास कौन से ईयर में स्कूल में और कौन से बोर्ड से आपने पास करी है, तो आपको अकॉर्डिंगली मेंशन करना है जो भी आपका है। एंड आफ्टर दैट अगर आपने ग्रेजुएशन करी है वेल एंड गुड, आप अपना ग्रेजुएशन मेंशन कर सकते हो, ग्रेजुएशन कोर्स नेम जो भी आपने करा है और उसके साथ उसका ईयर मेंशन कर सकते हो, ठीक है। एंड इफ यू आर परसुइंग सम कोर्स, ठीक है, आप कोई सा भी कोर्स कर रहे हो, नॉट इवन ग्रेजुएशन, अगर आप कोई भी दूसरा कोर्स कर रहे हो तो यू कैन मेंशन दैट आउट, यू कैन मेंशन इट लाइक दैट, परसुइंग सो एंड सो कोर्स, दैट्स इट। नाउ सेकेंड थिंग इज वर्क एक्सपीरियंस। अगर आपके पास कोई वर्क एक्सपीरियंस है देन यू कैन मेंशन इट आउट। एंड इफ यू आर अ फ्रेशर तो आप इसको स्किप कर सकते हो, आपको इसमें कुछ भी डालने की जरूरत नहीं है, आप इसको अपने रेज्यूमे से इस पार्ट को हटा देना। तो अगर आप वर्क एक्सपीरियंस है आपके पास कहीं भी किसी भी लाइक कस्टमर सर्विस का या एनी अदर वर्क एक्सपीरियंस वॉट एवर यू हैव, नॉट ओनली इन कस्टमर सर्विस बट देन किसी भी फील्ड में अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है आप मेंशन कर सकते हो यहाँ पे। तो आप उसमें लिख दो जैसे मैंने यहाँ पर मेंशन किया है, करंटली वर्किंग विद सो एंड सो कंपनी, कंपनी का नाम मेंशन कर देना। एंड अगर आपने पहले वर्क किया है और आप छोड़ चुके हो, अभी आपने रिजाइन दे दिया, देन यू कैन मेंशन लाइक दिस, वर्कड विद सो एंड सो कंपनी, उसमें आपको कंपनी का नाम मेंशन कर देना इफ यू आर कंफर्टेबल, ठीक है। नाउ इसके बाद हमारे पास आता है स्किल्स का पार्ट, ठीक है। तो स्किल्स में आप कुछ भी मेंशन कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स ऐड कर रखे हैं ऑलरेडी, आप इसमें देख सकते हो एंड यू कैन कॉपी पेस्ट इट, ठीक है। और अगर आपको अपनी तरफ से कुछ ऐड करना है स्किल्स में देन यू कैन ऐड, गो फॉर इट, बट इतनी ज्यादा जितनी अभी इसमें आप देख रहे हो उतनी मेंशन मत करना, इसमें से 4 to 5 पॉइंट्स आप ले लेना एंड यू कैन मेंशन दैट।
नाउ वी हैव दिस कॉलम ऑफ अचीवमेंट्स एंड रिवॉर्ड्स। अगर आपको कोई भी अचीवमेंट्स है या कोई भी रिवॉर्ड्स है स्कूल टाइम पे या स्कूल के बाद आपने कुछ भी अचीवमेंट्स हैं या आपके कोई भी रिवॉर्ड्स हैं, देन यू कैन मेंशन इट ओवर हियर। और अगर नहीं है देन यू कैन स्किप दिस पार्ट। नाउ लेट्स मूव टू द पार्ट 3। नाउ वी हैव दिस कॉलम लैंग्वेजेस नोन। सो जो भी आपको लैंग्वेजेस आती है, फॉर एग्जाम्पल जो मैंने इसमें आपको मेंशन कर रखा है, आपको दिख रहा होगा, सबसे पहले मेंशन किया है मैंने हिंदी। उसके बाद आपको सामने रीडिंग, राइटिंग एंड स्पोकन ब्रैकेट में लिखना है। प्लीज नोट इट डाउन, आई एम रिपीटिंग इट अगेन, कि आप जो भी लैंग्वेज मेंशन कर रहे हो, अगर आपको वो लिखनी आती है, आप बोल सकते हो और आप रीड कर सकते हो, सो प्लीज मेंशन दिस लाइन ब्रैकेट में। पहले आप लैंग्वेज का नाम लिख देना और उसके बाद आप ब्रैकेट में लिख देना रीडिंग, राइटिंग एंड स्पोकन। आप इसमें हिंदी और इंग्लिश आप मेंशन कर देना, बिकॉज यू आर गोइंग टू अप्लाई फॉर एन इंडियन एयरलाइन। तो इंडियन एयरलाइन में हिंदी और इंग्लिश इज मैंडेटरी। एंड इफ यू हैव एनी अदर लैंग्वेज, आप किसी भी इंडिया के किसी भी दूसरे सिटी या स्टेट से बिलोंग करते हो और आपको अगर आती है कोई भी लैंग्वेज, देन यू कैन मेंशन योर एडिशनल लैंग्वेज ऑल्सो। Now let's move to the next column, which is personal information. I've already mentioned कि इसमें आपको अपना फादर्स नेम डालना है, डेट ऑफ बर्थ यू कैन राइट इट डाउन। उसके बाद वी हैव जेंडर का कॉलम, आपको यहाँ पर मेंशन करना है। एंड नेशनैलिटी में आपको मेंशन करना है इंडियन। उसके बाद वी हैव मैरिटल स्टेटस। एंड इसका मतलब कई लोगों को शायद नहीं पता होगा, तो मैं बता दूं। इसका मतलब है दैट यू हैव टू मेंशन इफ यू आर मैरिड और नॉट। इफ यू आर married, you can write it down married, and if you are like unmarried, you can write it down over here. Uske baad we have hobbies. Then if you have any hobbies, you can mention it over here. This is a plus point. And uske baad we have religion. If you're comfortable, then you can mention it over here. If you're not, then it's totally fine. Then at last we have this declaration column, which you can see again. इसमें आप ये सेम लाइन जो मैंने इसमें लिखी है, दैट इज आई हेयर बाय डिक्लेयर दैट ऑल द इंफॉर्मेशन फर्निश्ड अबव इज करेक्ट टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज। यू कैन कॉपी पेस्ट इट एज इट इज। आप अपने रेज्यूमे में इसे ऐड कर सकते हो। और इसी के साथ हमारा रेज्यूमे यहाँ पर खत्म होता है। आई नो इट इज वेरी शॉर्ट, बट एज अ फ्रेशर आई गेस दिस इज बेस्ट फॉर यू, बिकॉज दिस इज द फॉर्मेट विच आई ऑल्सो यूज ड्यूरिंग माई इनिशियल डेज। ठीक है, जो मैंने अपने कैबिन क्रू के लिए मतलब जब अप्लाई किया था, सो दिस इज द फॉर्मेट विच आई यूज्ड, तो आप भी यूज कर सकते हो इसे। सो जो प्रो टिप मैं बताने वाली थी आपको वीडियो के एंड में, वो ये है कि अपना रेज्यूमे आप जितना शॉर्ट और जितना सिंपल रखने वाले हो, और ट्राई टू बी ऑनेस्ट विद योर रेज्यूमे एंड योरसेल्फ, बिकॉज रेज्यूमे आपका जो भी इंटरव्यू लेगा वो आपका रेज्यूमे पढ़ेगा। ठीक है, और उसमें से ही उसके बेसिस पे ही आपसे क्वेश्चंस करे जाएंगे। मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि अगर आपने कहीं जॉब करी है और आपके कुछ अचीवमेंट्स रियल में है तो आप उसे मेंशन नहीं करोगे। गो अहेड एंड मेंशन इट। एंड इंटरव्यू से पहले मेक श्योर दैट यू प्रिपेयर ऑल द आंसर्स फॉर दैट, बिकॉज दे माइट आस्क यू क्वेश्चंस रिलेटेड टू योर रेज्यूमे। एंड जितना आपका रेज्यूमे बेसिक और शॉर्ट होगा, आपको सिर्फ उसी से क्वेश्चंस करे जाएंगे। और अगर आपके रेज्यूमे में ज्यादा कुछ नहीं होगा, सो दे आर जस्ट गोइंग टू गिव यू लाइक simple questions like where are you from, tell me about your place, and how do you manage your life, and why do you want to become a cabin crew, questions like this. तो ये क्वेश्चंस बहुत बेसिक होते हैं, इनको हर कोई प्रिपेयर कर सकता है। सो यस, दिस वाज द होल वीडियो अबाउट सीवी। आई होप आपको सब कुछ समझ आ गया होगा, आपको अपना सीवी कैसे बनाना है, किस वे में बनाना है। फॉर्मेट सीवी का मैं डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगी, आप वहां से कॉपी कर लेना। कॉपी करके आप उसको अपनी डिटेल्स में फिल कर देना अकॉर्डिंगली, जो भी आपका लाइक चेंजेस आपको करने हैं। और आई होप दिस वीडियो हेल्प्ड यू आउट। एंड इसी के साथ मैं वीडियो को एंड करती हूँ। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है, do subscribe to my channel. I post informative videos on my channel about cabin crew. और अगर आपने मेरे को Instagram पे follow नहीं किया है, go ahead and follow. I'll mention my ID somewhere here on the screen. Instagram पे भी मैं काफी सारे updates देती रहती हूँ regarding cabin crew. So you can go ahead and follow me on Instagram. And thank you so much for watching this video. I'll see you in some another video. And till then, bye bye. Take care.